उसको रेड कार्पेट पे वेलकम किया है, एज अ चीफ गेस्ट इनवाइट किया। ये वही मालदीव था जो पिछले साल बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में देखा गया इंडिया के साथ, और उनके मालदीव की किसी ऑफिशियल ने नरेंद्र मोदी को पपेट बोल दिया था। उसके बाद जब 140 करोड़ भारतीयों ने उनका बाइकआउट किया तो मालदीव की टूरिज्म हो या मालदीव का चूल्हा पानी सब कुछ बंद हो गया था। प्रेसिडेंशियल कैंपेन के अंदर मोहम्मद मजूर साहब ने इंडिया आउट प्लेटफॉर्म चलाया, कहा यह कि जनाब इंडियन फौज यहां से इंडिया मालदीव से निकलनी चाहिए और हमारी सॉवरेनिटी हमें असर्ट करनी है, और ये दैट वाज अ क्लियर सिग्नल टू चाइना। ये इन्होंने बड़ा चाइना को सिग्नल दिया और कहा जनाब कि हम तो ऐसे तैसे ये बड़े कर देंगे वो कर देंगे, और हम एक अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और हम कुछ नहीं चाहते, और इंडिया हमारे यहाँ पे है। बड़ा शोर और वलवला और तमाशा बन गया था। आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मालदीव्स का, वो आपका जो हेल्थ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो जब कोई बीमार हो जाता है उस बच्चे को, उस औरत को, उस बुजुर्ग को, उस आदमी को उठाना, उसकी जान बचाना और सोशल इनिशिएटिव्स, ये सब भारत ने करा है। सामने बैठा मूसा फिर बोला है कि जो हमने प्रोजेक्ट लगाए हैं मालदीव्स में, उससे आम आदमी जो है मालदीव्स का आम नागरिक है, उसकी जिंदगी बेहतर हुई है भारत के पैसे से। ये भी लिख, ये नंबर 2 पे लिख। बाइकआउट तब होते हैं जब घर में रोटी पकती है। जब आपके रोटी के लाले बढ़ जाते हैं ना, तो फिर आप बाइकआउट नहीं कर सकते। बाइकआउट किया था इन्होंने इंडिया के साथ, क्या हालात हुए थे। उन्होंने लक्षद्वीप की तरफ जाना शुरू कर दिया। मालदीव सारे के मसले, सारी चीजें बंद, खाना पीना, बिजली, इनके पास पानी भी इंडिया से आता, वो भी बंद। मैं वही कह रहा हूँ, हर चीज बंद हो गई थी। तो मेरे ख्याल विद इन अ मंथ मालदीव जो था वापस अपनी औकात में आ गया। तो उन्हें पता चल गया था यार देखिए रीजन वही दोबारा से बात आती है कि इंडिया के पास पॉपुलेशन का बहुत बड़ा एज है और पॉपुलेशन के अंदर यूनिटी का बहुत बड़ा एज है। अगर एक उनमें से बाइकआउट करता है तो सारे करते हैं। आप देखेंगे उनके जो मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए या बॉलीवुड के स्टार्स हो गए, वो मालदीव वगैरह में बड़ा ज्यादा टूरिज्म के लिए जाते हैं। तो जब एक बंदा करोड़पति वहां पे जाएगा तो मालदीव को डेफिनेटली वहां से फायदा होगा। जब बाइकआउट हुआ था तो मालदीव को पता चल गया कि नहीं भाई अब हमारा जाना बंद कर दिया, अब जो हमारा बुरा टाइम शुरू हो चुका है। और कोऑपरेशन, जो हमने तुम्हारे साथ कोऑपरेशन करा, तुम्हारे देश में हमने इक्विपमेंट दी, हमने तुम्हारी कैपेसिटी बिल्ड करी, हमने तुम्हें ट्रेन करा, उससे तुम्हारे देश की जो सुरक्षा है, जो सिक्योरिटी है, वो काफी बेहतर हुई। दोस्तों, भारत ने पैरा ब्रिगेड भेजी थी। ये तो मालदीव्स का जो राष्ट्रपति था निपटा दिया था इसको। वहां पे श्रीलंका जो वहां पे चल रहे थे ना वो तमिल गुरिल्ले, तो उनमें से एक गुट, एलटीटी नहीं एक और गुट था, वो आ गया था मालदीव्स श्रीलंका से, और साथ में इन्हीं लोगों की मिली भगत थी और दोनों मिलके निपटाने वाले थे उसके प्रेसिडेंट को। उनका प्रेसिडेंट भाग रहा था अपने महल में, बचाओ बचाओ बचाओ। इंडिया के पैरास गए थे वहां पे। और जैसे ही वो लक्षद्वीप का जिक्र किया, क्योंकि वहां पे जो है एंटी इंडिया रेटरिक थी, तो वहां पे कुछ जो थे मिनिस्टर से, उन्होंने सीधे सीधे नारे लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने मोदी साहब के खिलाफ वो बातें करनी शुरू कर दी, बिलो द बेल्ट बातें शुरू की, विच वाज ऑब्वियसली नॉट एक्सेप्टेबल टू एनीवन। आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं और बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आप कभी किसी हेड ऑफ स्टेट चैनलिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है, वो सबसे अमीर बोर्ड भी है, उसकी क्रिकेट भी अच्छी चल रही है, एवरीथिंग इज टिकिंग द बॉक्स। तो जब हमने यही बना लिया है कि हम खेलेंगे ही छोटी टीमों से, कमजोर टीमों से, अकेडमी की टीमों से, और फिर जिम्बाब्वे जो है वो साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड की ट्राई सीरीज खेल रही है, हमारी ट्राई सीरीज बनेगी तो अफगानिस्तान, यूएई और पाकिस्तान। माफ कर दें यार, हमें माफ कर दें यार, मेरे पे ट्रोलिंग करा लें, मुझे ओएसडी बना दें, निकाल दें, तबाह कर दें, बर्बाद कर दें, मार दें, लेकिन यार ये ह्यूमिलिएशन अब हमसे बर्दाश्त नहीं होती। हम लोग करप्ट नेशन है और करप्ट नेशन के लोग करप्ट सिस्टम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चला रहे हैं और ये ऐसे ही चलता रहेगा। अभी आईसीसी अपनी फंडिंग रोक देना, जमीन पे आ जाएंगे सारे। हॉकी से बदतर, फुटबॉल से बदतर काम होगा इन बार। तौसीफ भाई, मुझे याद है अच्छे से कि एक टाइम था जब भी हॉकी का मैच चलता था तो शायकीन फौरन अपना टीवी ऑन कर लेते थे, बैठ जाते थे। बड़ा मशहूर मुहावरा भी है, सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह, कलीमुल्लाह से सलीमुल्लाह के पास। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब परफॉर्मेंस खराब हुई तो शायकीन जो हॉकी थे वो बददिल होते चले गए। अब हम देख रहे हैं कि लोग संजीदा ही नहीं लेते क्रिकेट मैच को। मैच चल रहा होता है, लोग अपने कामों में मसरूफ होते हैं, बददिल होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता ऑडियंस। जब ऑडियंस लूज होती है उसके बाद स्पॉन्सर लूज होता है और इसी तरह फिर जो खेल है वो मखदूश हो जाता है। इतनी यहाँ तक बात पहुंच चुकी है, हम इस नहज पर आ चुके हैं। अब आजकल के आप बच्चे देखें, यंगस्टर्स देखें, जेनजीज हैं, उनको पता ही नहीं है कि आपके क्रिकेट में कौन से खिलाड़ी हैं। अब आपने सारे तजुर्बे भी तो कर लिए हैं, नए भी आजमा लिए, पुराने भी निकाल दिए, पुराने नए का मिक्सचर भी चला दिया। आप देखें पूरी दुनिया में चेंजिंग होती है। इंडिया ने एक बिल्कुल नई टीम खड़ी कर दी है, बल्कि एक सेकंड और थर्ड उन्होंने फोर्स भी तैयार कर ली है। और T20 में तो बिल्कुल भाई, अब हमारा उनसे ना ऑनेस्टली कोई कंपैरिजन बनता भी नहीं है ना। उन्होंने अपने सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया है, वो 2-2, 3-3 टीमें इसलिए बना पा रहे हैं। हमारा तो अब मैंने कहा ना, हमारा लेवल यही आ गया है
कि हम कभी जीतेंगे तो बांग्लादेश से जीतेंगे, वो भी हम हार गए अभी, या हम आयरलैंड, जिम्बाब्वे, इन पाकिस्तान की हॉकी टीम भारत में एशिया कप खेलने के लिए नहीं जाएगी। पाकिस्तान ने हमेशा खेलों को सियासत से बालातर रखा, लेकिन भारत ने खेलों को सियासत की नजर किया। जराये के मुताबिक भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है। इंतहा पसंद तंजीम मुख्तलिफ सोशल मीडिया, इसलिए हमने चंद साल पहले देखा कि भारत जो पिछले 10-12 साल से पाकिस्तान खेलने ही नहीं आ रहा, ना हमारी कोई बायलैटरल सीरीज हुई है भारत के साथ, और ना ही पाकिस्तान भारत के कोई मैचेस होते हैं सिवाय आईसीसी के या एशिया कप के टूर। दोस्तों, पूर्व देश मालदीव ने की भारत से दोस्ती देख पाकिस्तानी दिग्गज बौखला उठे और कह दिया कुछ ऐसा कि जिसे देखने के बाद भारतीय दिग्गजों ने पाकिस्तानी दिग्गजों की झड़ी लगा दी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दी कि हमारे भारतीय देश के पीएम नरेंद्र मोदी और मालदीव के पीएम दोस्तों यह दोनों ही एक साथ कोलैबोरेशन कर लिया, जिसे देखने के बाद दोस्तों पाकिस्तानी दिग्गजों के तो दोस्तों परकच्चे ही उड़ चुके हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी दिग्गज बोल रहे हैं कि भारत चाइना से भी दोस्ती कर लेता है, मालदीव से भी दोस्ती कर लेता है। भारत का जिगरी दोस्त अमेरिका भी भारत का बहुत ही बड़ा दोस्त है, जिसे देखने के बाद दोस्तों पाकिस्तानी दिग्गज तो अभी से ही सदमे में आ चुके हैं। पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि भारत सभी देश से दोस्ती करने के बाद पाकिस्तान का काम तमाम कर देगा। दोस्तों, पाकिस्तानी दिग्गज क्रिकेटर तनवीर अहमद तो अभी से ही बौखला उठे हैं, और दोस्तों क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान की टीम पहले तो बांग्लादेश जैसी टीम से T20 मुकाबलों की सीरीज हार चुकी है, और अब भारत ऐसे दोस्ती करेगा दोस्तों तो पाकिस्तान तो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा।